चलिए अब सुनिएगा जरा धातुओं की प्रकृति। कोई भी मेटल जो होता है, कोई भी धातु जो होता है, मेटल जो होता है, उसके बाह्यतम कक्षा में यानी सबसे बाहर वाले कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है ना। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 1, 2 या 3। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होगा वो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा? त्याग करेगा, देगा किसी को। इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, दे देगा दूसरे को, और इसीलिए इस पर क्या होगा? चार्ज। अगर जिसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्लस चार्ज, 2 है तो 2 प्लस चार्ज, और 3 है तो 3 प्लस चार्ज होगा। क्लियर? यानी कि हम ये कह सकते हैं जो धातु जो होता है वो कौन सा? धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है। उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होती है। पहले भी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है, दे देता है, त्याग देता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वह होगा जिसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो। सबसे अच्छा जल्दी रिएक्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। राइट। उससे कम किसका? 2 वाले का। उससे कम। तो कंपेयर अगर किया जाए एलिमेंट्स का, जो मेटल है, रिएक्टिविटी का मतलब अभिक्रियाशीलता, तो सबसे अच्छा यानी सबसे बढ़िया अभिक्रियाशील तत्व जो होगा वह होगा जिसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उससे कम 2 वाला, और सबसे कम 3 वाला। ठीक है। एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन आते रहता है इससे। 4 ठो एलिमेंट दे देगा, मेटल वाला या नॉन मेटल कुछ भी। रिएक्टिविटी को कहेगा बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में अरेंज कर दीजिए। ठीक, समझ रहे हैं ना बात को? इस तरह से क्वेश्चन सब आते रहता है। और वो कैसे पढ़िएगा? जब तक आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता रहेगा मुमकिन नहीं है। तो कम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मतलब धातु, मेटल, पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व मतलब धातु पोटेशियम होता है, के होता है। बहुत जल्दी ये रिएक्शन करता है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर सोडियम। क्या आता है? सोडियम। फिर आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद जस्ता, Zn, लोहा, Fe, सीसा, Pb, लेड। फिर आता है हाइड्रोजन। इसके बारे में अपवाद का कहानी रहेगा। फिर आएगा कॉपर, ये अधातु में आता है, ये अपवाद में रहेगा। कॉपर हो गया। फिर आएगा पारा, Hg, चांदी, Ag, और उसके बाद सोना। तो देखिए रिएक्टिविटी की बात अगर करेंगे, अभिक्रियाशीलता की बात करेंगे, तो सबसे ऊपर के स्थान पर कौन बैठा हुआ है? पोटेशियम बैठा हुआ। और सबसे नीचे कौन बैठा हुआ है? गोल्ड। ठीक है ना। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लिस्ट है अभिक्रियाशीलता से। ठीक है, क्लियर बात? तो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व क्या हो गया? सबसे अधिक अभिक्रियाशील इतना ही